हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लो यूट्यूब चैनल, जहां कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। चाहे पीसीबी डिजाइनिंग हो, एम्बेडेड सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, एनालॉग सर्किट्स है, जो भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो चीज़ें मैं शेयर करने का कोशिश करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं पीसीबी डिजाइनिंग की वीडियोज़ काफ़ी बना रहा हूँ और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और एकदम फाउंडेशन से मैं आपके साथ वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। आज के वीडियो में आप देखने वाले हो कि हम किस तरह से ESP32 माइक्रो कंट्रोलर बेस हम पीसीबी को डिज़ाइन करेंगे, उसके फंक्शनैलिटी को समझेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, डी कैप्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, जो भी उसके फीचर्स होने वाले हैं कि कंपोनेंट्स का मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि उसका क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट क्या है कि हम ESP32 को RTC के साथ इंटरफेस करेंगे और उसके साथ जो पावर सप्लाई की सर्किट बनने वाली है, इतने चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा होगा, बट मैं बोलूँगा कंसिस्टेंट रहना, इस वीडियो के लास्ट तक आपको बेसिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ESP32 का डेटा शीट खोल के रखा हूँ, जो कि ESP32 WROM 32D, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ESP32 WROM 32D, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस को हम समझेंगे, जो कि हमारे लिए काम आने वाला है पीसीबी को डिज़ाइन करने में। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, वो देखना है यहाँ पे कि इसका सबसे पहले मेमोरी साइज़ क्या है। तो उसके लिए आप जैसे नीचे आओगे तो आप यहाँ से मेमोरी साइज़ भी देख सकते हो, ठीक है। मेमोरी साइज़ कहाँ पर दिखेगा, देखो यहाँ पे आपको दो मॉड्यूल यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। एक है ESP32 WROM 32D और एक है 32U। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कोर जो है वो दोनों की लगभग सेम है, ठीक है, कोर सेम है। दोनों का जो SPI फ्लैश होने वाला है, जो कि इसकी मेमोरी फ्लैश करोगे, वो है 32 मेगाबिट की, ठीक है, 32 MB की है। ये है 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, ये भी करेगा, क्रिस्टल भी सेम है दोनों का। बट इसमें क्या है 32D में कि ऑन बोर्ड पीसीबी, इसमें आपको एंटीना इसके साथ मिलता है, जो कि ऑन बोर्ड होगा। जो आपके ESP के आप IC परचेस करोगे उसके साथ एंटीना इनबिल्ट होगा। इसमें क्या है, एक्सटर्नल एंटीना कनेक्टर। इसमें आपको क्या करेगा, एक कनेक्टर देके आपको दे दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो बेसिक कि आप वहाँ पे एक एंटीना को इंटरफेस करोगे। अगर मैं इसका कोई पिक्चर दिखाऊँ आपको, तो मैं वो दिखाता हूँ, तो कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंसेस आएंगे। देखो, तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, तो ये आपको देखो यहाँ पे एक एंटीना का आपको पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे क्या करोगे, आप एंटीना को यूज़ करोगे, एंटीना को लगाओगे। बट जब आप इस वाले में आओगे 32D में, तो इसमें आपको क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, ये एक बार देखा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे इस तरह की आपको पीसीबी मिलेगी। ये ऊपर में जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये बेसिक क्या है, ये बेसिक है आपके एंटीना। तो इसमें आपको एंटीना देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट में डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और इसके आपके डायमेंशंस में अभी आपको डिफरेंस मिल जाएगा देखने के लिए, क्योंकि इसमें एंटीना है तो बाई डिफ़ॉल्ट सी बात है कि एंटीना जब होगा तो उसकी साइज़ बड़ी होगी। इसमें एंटीना नहीं है तो इसमें क्या है, साइज़ की कम हो गई। देखो दोनों की विड्थ सेम है, बट हाइट जो है इसकी कितनी है, 25.5 mm की है, इसकी कितनी है, 19.2 mm की है। उसी तरह से इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, 3.1 mm है, 3.2 mm है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, बट मेजॉरिटी आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा पैसे लगा के आप एंटीना इंटरफेस कर रहे हो, एंटीना को वहाँ पे लगाओ, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप 32D में चले जाओ, ESP32 WROM 32 में आप चले जाओ, क्योंकि आपको ऑन बोर्ड एंटीना मिल जाता है। तो कोई अंतर नहीं, यहाँ पे आप एंटीना में कॉस्ट लगाओगे, उससे बेटर ऑप्शन है आप इसमें जाओ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वन क्या है कि कितने इसका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर दोनों 50 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करने वाला है, ठीक है। और ये क्या क्या इंटरफेसेस कर सकता है, तो यहाँ देखो ESP32 इंटीग्रेट्स अ रिच सेट ऑफ पेरिफेरल रैंकिंग फ्रॉम द कैपेसिटिव टच सेंसर। आप हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, कोई भी टच सेंसर या टच स्क्रीन को भी आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस कर सकते हो। SD कार्ड को इंटरफेस कर सकते हो, ईथरनेट को इंटरफेस कर सकते हो। ईथरनेट का मतलब हो गया कि अब हाई स्पीड पे आप आ गए, उसके बाद आप हाई स्पीड SPI को यूज़ कर सकते हो। UART है आपके पास, I2C है एंड I2S है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं आपको। इसके बाद अब आपको करना क्या है, ये सब अभी आप कुछ मत देखो, क्योंकि देखो ये सब उसके प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे वाईफाई है, तो वाईफाई का जो प्रोटोकॉल है ये है IEEE 802.11b, ठीक है, जो कि अलाउ कर ये आपका है बेसिक, ठीक है। उसके बाद आपका 802.11n है, ये अप टू 150 Mbps तक करता है। तो ये सभी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारे आपको उसके दिए गए हैं स्पेसिफिकेशन। हमारे काम की अभी ये चीज़ें नहीं है। मॉड्यूल इंटरफेस देख लो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलने वाली है, ठीक है। बट ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है अब हमारे लिए जो पीसीबी के लिए, वो है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में जब आप देखोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, इंटीग्रेटेड क्रिस्टल। तो इंटीग्रेटेड क्रिस्टल जो है इसके अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। तो आप जब भी पीसीबी को डिज़ाइन करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप AVR के यूज़ करते हो या STM के माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर को वहाँ पे
इंटरफेस करना पड़ता है, आपको कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बट जब आप ESP में आते हो तो आपको इंटरनल क्रिस्टल 40 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आपको एडवांटेज क्या मिला कि आपकी PCB में आपको एक्सटर्नल कोई भी क्रिस्टल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। SPI जो इसका फ्लैश मेमोरी है, इंटरनल जो फ्लैश मेमोरी है इसके अंदर की, वो 4 MB की है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका कितना है, 3 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट तक है। तो जब भी आप इसको ऑपरेट कराना चाहते हो ESP को, तो आपको मिनिमम 3 वोल्ट और मैक्सिमम 3.6 वोल्ट आपको वहाँ पे सप्लाई देनी होगी। ऑपरेटिंग करंट की बात करता हूँ तो एवरेज 80 मिली एम्पियर यहाँ पे करंट ये लेता है, ठीक है। मिनिमम करंट डिलीवर बाय द पावर सप्लाई 500 मिली एम्पियर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है ये -40 डिग्री से लेकर 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। मतलब क्या है कि अगर आप इस डिवाइस को चाहते हो कि आप कहीं ऐसे जगह पे यूज़ करो जहाँ पे कि -10, -15, -20 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो ये डिवाइस वहाँ पे भी इजीली ऑपरेट कर जाएगा। बट हाँ, ये कंडीशन भी ध्यान रखना है कि केवल आपको अगर आप टेम्परेचर मान लो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर आप यूज़ करो तो आपका केवल ESP सेफ होगा, कंट्रोलर सेफ होगा। बट आपको वहाँ पर बाकी कंपोनेंट को भी देखने होंगे कि वो कंपोनेंट वहाँ पर सेफ होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से मॉइस्चर है लेवल 3 तक, आपको लेवल 3 देखना होगा कि कहाँ तक है, क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे बेसिक फीचर्स मिलेंगे। ये पिन लेआउट है, तो पिन लेआउट में आपको जो इंपॉर्टेंट है, ये सारी पिन तो है VP, ठीक है। ये सब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है, बट ये एक ओवरव्यू है। आपको देखना क्या, आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको फोकस करके चलनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है पावर सप्लाई कितने नंबर पिन है, तो 3V3 जो आपका वो क्या है, 3V3 ये 2 है ना, पावर सप्लाई P 3V3। तो 3V3 आपको यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही मिल जाएगा, ये ना 3V3, यानी 1 नंबर पिन को आप ग्राउंड करोगे, 2 नंबर को 3V3 दोगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पिन है 38 इसमें पिन है, ठीक है। 38 पिन है और किसी में 39 है, ठीक है। इनेबल सेंसर VP 1 पिन है, बट 1 पिन के अंदर कितने सारे पिन है, तो GPIO आपको 36 मिलते हैं, ADC 1 मिलता है, चैनल 0, RTC GPIO 0। तो RTC का GPIO क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने के लिए हैं। तो सेंसर VP का जो पिन है वो यहाँ पे है, आपको सेंसर VP, ये सेंसर VP का पिन है, पिन नंबर 4, मतलब पिन नंबर 4 पे इतने सारे इंटरफेसेस कर सकते हो, यानी एक GPIO 36 का भी GPIO को भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इनपुट आउटपुट की तरफ यूज़ कर सकते हो। ADC के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जो ADC का चैनल नंबर 0 है, तो ये 8 बिट का ADC है बेसिक, ठीक है। तो आपको 0 से लेके 8 तक देखने को मिलेगा। RTC के लिए भी आपको GPIO दी गई है, तो ये अलग अलग GPIOs हैं, ठीक है। ये सारे उसके अलग अलग फीचर्स हैं यहाँ पे, तो ये सारे आपको देखने पड़ेंगे पिन डायग्राम। तो पिन डायग्राम हम जैसे जैसे काम करेंगे उसके अनुसार आएगा। अब आता है स्ट्रैपिंग पिन, तो स्ट्रैपिंग पिन भी यूज़ होगा बेसिक, ठीक है। जो 5 तरह के स्ट्रैपिंग पिन, MTDI, GPIO 0, GPIO 2, MTD 0, GPIO 5, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे उसको सीखेंगे। स्ट्रैपिंग पिन में हम सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है आपका वोल्टेज ऑफ इंटरनल वोल्टेज कितना होगा, तो इंटरनल वोल्टेज आपको क्या करना है, पिन डिफ़ॉल्ट होगा 3V3 को, ठीक है। 3V3 आपका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0। तो जब हम स्ट्रैपिंग की बात करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि MTDI का पिन का एक्चुअल काम क्या है। तो पुल डाउन करेंगे तो इनिशियली जो होगा वो डिफ़ॉल्ट 0 होगा, बट आपको करना क्या है, यहाँ पे पुल डाउन करना है। तो यानी पुल डाउन करना है मतलब क्या है कि एक रेजिस्टेंस लगा के इस पिन को आप क्या कर दोगे, 0 पे लो करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है बूटिंग मोड मतलब होता है कि जब आपको फ्लैश करना है, आप Type-C से कर रहे हो या फिर आप माइक्रो USB से कर रहे हो, या जो भी आप फ्लैशिंग के लिए वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आपको ये देखना है। तो GPIO पिन को आपको करना क्या है बेसिक, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट SPI बूट और डाउनलोड बूट, ठीक है। तो GPIO 0 को करना क्या है बेसिक, पुल अप करना है, मतलब हाई करना है, ठीक है। GPIO 2 को कुछ नहीं करना है, पुल डाउन करके छोड़ देना है, यानी क्या करोगे आप, एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दो। लेकिन GPIO 0 को क्या करना है, 1 करना है, यानी हाई करना है। तो हाई करने का मतलब क्या, जो GPIO आपको 0 है, तो GPIO 0 कहाँ है यहाँ पे, तो एक बार आप ये चीज़ देखोगे GPIO 0, एक बार मैं फिर से देखता हूँ जो कि है GPIO 0। एक बार क्या करो, इसमें जस्ट आप कॉपी कर लो और यहाँ पे Ctrl F एंड Ctrl V, ठीक है। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो GPIO 0 यहाँ आ गया आपके, देखो। तो ये है ना यहाँ पे GPIO 0, तो ये GPIO 0 कौन सा है, IO 0। तो IO 0 कहाँ पे है, ये देखो। तो IO 0 आपका ये है 25 नंबर पिन। तो इस 25 नंबर पिन पे आप क्या करोगे बेसिक, एक रेजिस्टेंस लगा के उसको पुल अप कर दोगे, और उसके बाद जो कनेक्शन होंगे वो क्या होंगे आपके, एक आप वहाँ पे जस्ट लाइक एक कोई आप डिप स्विच लगा लो, या फिर आपको एक पुश बटन लगा लो कि जब आप प्रेस करोगे तो सिग्नल हाई होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोग्राम होगा। जस्ट लाइक कि आप ऑर्डिनो यूज़ करते हो, जब आप ऑर्डिनो यूज़ करते हो तो ऑर्डिनो में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये अगर मैं ऑर्डिनो आपको दिखाऊं, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको ऑर्डिनो का कोई फ़ोटो दिखाता हूँ, एक जस्ट लाइक एक कोई पिक्चर दिखाता हूँ,
जैसे देखो ये आपका एक ऑर्डिनो है, ठीक है, तो ऑर्डिनो के अंदर ये आपको एक डिप स्विच मिलता है, ठीक है, बट ये डायरेक्टली प्रोग्राम हो जाता है क्योंकि ये जो बोर्ड है ये ऑलरेडी बूटेबल है। अगर मैं आपको ESP32 का डेवलपमेंट बोर्ड दिखाता हूँ, ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, तो ESP32 में भी आपको ये सेम चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे मिलती हैं। वो कैसे मिलेगा वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो जिस लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल लेके ये ले लूँ, ठीक है, तो ये जब एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बुट का पिन। तो ये बुट का पिन का क्या काम होता है, तो बेसिक ये बुट का जो पिन है इसका यूज़ हम करते हैं जब भी आप प्रोग्राम फ्लैश करोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये लॉजिक लो पे है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देखो कहाँ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो अब इनिशियली क्या है, ये इनिशियली ये पुल डो है ना, इनिशियली क्या है पुल डाउन है, बट आपको करना क्या है पुल अप। तो अभी क्या है ये बेसिक जब आपने कोई मैंने ये सर्किट दिखाई तो अभी क्या है इसका जो पिन नंबर 25 है ना, ये वाली है बेसिक, ठीक है, ये जो है D5 के सामने और उसके नीचे, तो ये पिन क्या है अभी पुल डाउन है, बट इसको करना है पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब क्या होगा, बेसिक यहाँ पे कोई भी कनेक्शन अभी जा ही नहीं रहा है, आप प्रोग्राम डाल रहे हो बट वो सिग्नल लो है इस पिन पे, तो हाई करने के लिए अब जैसे इस बटन को प्रेस करोगे एक क्लॉक भेजेगा ये इसके पास, वो तुरंत हाई हो जाएगा और फिर आपके सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिक क्या होंगे चले जाएंगे। इसका भी सॉल्यूशन है, जब USB to UART आप एक IC आती है CH340, उसे यूज़ करके आप वहाँ पे वो कर सकते हो, तो आपको ये बूट बटन भी प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप डायरेक्ट प्रोग्राम डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बूट पिन। तो इस पे हम फोकस करेंगे अभी जो मैं आपको बताऊंगा स्कीमेटिक वगैरह डिज़ाइन करके, तो ये चीज़ें काम आएगी। उसके बाद ये डिबगिंग के लिए है ये सब चीज़ें, ठीक है, टाइमिंग है। अब इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, तो अभी जो हमारा काम था वो क्या था, बेसिक पावर सप्लाई को समझना कि कितना पावर वगैरह यूज़ होगा, क्रिस्टल वगैरह इंटरनल है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बेसिक जो थी क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि प्रोग्राम करने के लिए क्या चाहिए, तो वो सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा, आशा करूँगा आपके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मुझे लगता है ऐसा कि आपको बताना चाहिए, अभी अगर आप एक बिगिनर हो तो वाईफाई रेडियो। हाँ, तो ये अब आपके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि इसका स्कीमेटिक्स को समझना, ठीक है। तो ये जो स्कीमेटिक आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह जो यूज़ हुई है, जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको अभी नहीं करनी है क्योंकि ये ऑलरेडी उसका इंटरनल आर्किटेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको ये दिखा दी, जो PCB है, इस PCB को जब ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको देखने के लिए वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, ESP इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसका अगर आपको इंटरनल देखना है तो मैंने एक यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है, ठीक है। जब यूट्यूब आप इस तरह से ओपन करोगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो चैनल में जाता हूँ मैं और यहाँ से जब आप कम्युनिटी में आओगे तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला था काफ़ी टाइम पहले, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटरनल कैसा होता है। अब वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये चीज़ें आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की आप यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलता रहेगा बेसिक चीज़ों का, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ करके। तो ये देखो, ये है ESP32, बाहर से ये ऐसा दिख रहा है, अंदर में इसके इस तरह के होते हैं। देखो यहाँ पे ये क्रिस्टल भी लगा है, ये आपके फ्लैश मेमोरी के लिए लगा, ये आपका कंट्रोलर है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी इंटरफेस की हुई थी। इसी तरह से आपके एक सिम 400 भी आता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं, तो आप जा करके उसे देख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अपनी ESP पे। तो ये स्कीमेटिक सबको बहुत ज़्यादा काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा बट आगे चल के डेफिनेटली काम आएगा जब आप और भी डेप्थ में काम करोगे। तो ये पेरिफेरल के लिए हैं, ये इसके डायमेंशंस हो गए हैं, ये आपके उसकी सब पैड्स वगैरह के डिटेल हैं, ठीक है। PCB लैंड पैटर्न है ये आपका, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा आशा करूँगा आपको ये समझ में आया होगा जो मैं चीज़ें मैंने अभी ESP के बारे में बताई है। अब मैं आपको के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है अबाउट द कि हम स्कीमेटिक्स में आएंगे और स्कीमेटिक्स के बारे में समझेंगे कि स्कीमेटिक्स में जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा पावर सप्लाई को डिज़ाइन करना, उसके बाद होगा उसकी प्रोग्रामिंग को सेट करना कि प्रोग्राम डालने के लिए भी मुझे चाहिए, और थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से RTC को इंटरफेस करेंगे ESP32 के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।